आवाज वहां तक पहुंच रही क्या? ले लूं? इच्छा है? दोस्तों नमस्कार। देखिए अभी शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन उतना बड़ा लीडर नहीं हूँ, एक छोटा सा सेवक हूँ। सर ने हमारी इतनी बढ़िया जानकारी दी, ताली सर ने। एक बार चाहूंगा जबरदस्त दोनों साथियों के लिए जबरदस्त तालियां होंगी। परिचय की बात करूं तो नाम पीके त्रिपाठी, आरसीएफ सिटी सोनिया विहार से बिलोंग करता हूं। आप लोगों के बीच में रहता हूं और कोशिश करता हूं कि जो भी प्रोग्राम हो उसमें शामिल होने का पूरा कोशिश करता हूं। इसी के साथ जो जानकारी अभी सर जी ने दिया, उस जानकारी में एक थोड़ा सा मैं जोड़ देता हूं। जो पुराने साथी होंगे इसका मतलब जानते हो, YED। लगातार, जैसे सर जी ने बोला कि लगातार लगन से लगे रहेंगे तो उसकी जानकारी होगी तो एक टीचर का माध्यम हो जाता है, आप सिखाने लायक हो जाते हैं। तो जब आप सिखाने लगते हैं तो अपने पूरे टीम को संभालते हैं तो आप उसका डुप्लीकेट कर सकते हैं, आप अपने जैसा बना सकते हैं। ओके, क्लियर है? बाकी रही सवाल, हमारा जो है टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा टाइम मिला है। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं जानकारी लेना चाहूंगा कि हमारे साथ भीलवाड़ा कौन लोग हैं? अभी भीलवाड़ा से हमारे साथी आए हैं, एक बार सभी साथियों के लिए जोरदार ताली। इसे अभी हमारे सर जी ने बोला है, गांधी सर जी ने कि खिटी पिट वाला मामला अगर बजाना है तो दिल खोल के बजा लो एक बार। इच्छा है क्या? तो मैं थोड़ा सा बंटवारा कर देता हूँ, एक साइड इधर से, एक साइड इधर से। पहले इधर वाले, बहुत बढ़िया। आप दोनों लोग मिलकर के एक बार ताली बजाएंगे, जोरदार ताली। मिस्टर किसी किसी कैसी जोरदार ताली के साथ इसी तालियों के बीच में इनवाइट कर दूंगा। नहीं, कुछ लोगों को इच्छा नहीं है, थोड़ा सा हमारा सहयोग करिए और हमारी हिम्मत बढ़ाइए। अकेले देखिए, गुरु का जो दर्जा है बहुत बड़ा होता है। गुरु की पदवी जब मिलने के बाद कितने लोग आज जबरदस्ती आए हैं? सब लोग इच्छा से आए क्या? yes? तो इसी बीच में मैं अपने अपलाइन मिस्टर बता दूं, इच्छा है तो थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज करिए और जोरदार तालियों के बीच जबरदस्त इधर से ताली बजेगी और जो सीनियर साथी होंगे वो स्टेज पे आते हुए स्वागत के लिए एक बार जोरदार तालियों के बीच मिस्टर जबरदस्त तालियां। गुरुओं के सानिध्य में सीखने का अवसर मिलता है, इसलिए बड़े भाग्य से ऐसे गुरु मिलते हैं। देखिए, सामान तो हम पहले भी खाते थे और आज भी खाते हैं। जो हमारे सिस्टम से नहीं है वो सामान पहले भी खाते हैं, अभी भी खा रहे हैं। क्या ये सामान खाने के बाद दुकानदार सम्मान करता है क्या? वो सिर्फ करता क्या है, सामान पैसा आपने दिया, सामान दिया और देखिए घर चले गए। यहाँ देखिए सम्मान भी मिलता है,
इज्जत भी मिलती है, 10 आदमियों से मिलने का एक अवसर मिलता है। देख रहे हो इतना लंबा लाइन है कि हमारा तो नंबर ही नहीं आया। सबर का फल कितना मीठा होता है। माइक दे दूं? तिवारी जी का तो इच्छा है तो ऐसे तो नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मिस्टेक पे मैं हूँ। एक आता है ना, मुकेश कोठारी भी कहते हैं, चंपक लाल एक आ जाता है, तो जब आप लोग सहयोग करोगे तभी मैं माइक दूंगा, नहीं तो मैं तो नहीं देने वाला। इच्छा है? एक बार जबरदस्त तालियों के बीच मैं माइक देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। कैसे आप लोग? जय आसिया। दोनों हाथ खड़े करेंगे। जय आसिया। मजा आ रहा है? यस। आ रहा है? आ गया? मजा आ रहा है तो मजा भी आना चाहिए ना, क्योंकि जब मजा चला जाएगा तो जिंदगी से सब कुछ चला जाएगा। अब मजा कब आएगा? जब स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ कब रहेंगे? जब प्राणायाम करेंगे, योगा करेंगे, अच्छे प्रोडक्ट यूज करेंगे, तभी ना चलेगा। तो आप पहले स्वस्थ रहे, आरसीएम के प्रोडक्ट यूज किए। यहाँ पे पहले तो आप लोग तालियां बजाइए कम से कम 2 मिनट। सोनिया विहार दिल्ली से लगातार आप लोगों के बीच में सीखते हुए सीखने का प्रयास भी कर रहे हैं। सीखने का प्रयास तो आप जैसे लोगों के बीच में आकर मैं भी सीखता हूं। और जब सिखाने की बात आती है तो हमारे गुरुदेव ये, क्योंकि आप इस सिस्टम में आओगे तो किसी न किसी के माध्यम से आओगे, अपने आप कहीं भर्ती नहीं होने वाले, गुरु तो बनाना पड़ेगा। तो हमारे ही गुरुदेव जिन्होंने मुझे आरसीएम को साइन अप कराया, एसके तिवारी जी ने मुझे आरसीएम को साइन अप कराया था। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजाइए। कितने ऐसे साथी जो मीटिंग में थे पिछले महीने, तो तिवारी जी को देखा होगा, वो हमारे गुरुदेव हैं। उन्होंने मुझे इस सिस्टम में लेके आए थे और आज हम दोनों एक पिन पे हैं। एक ही पिन पे, मतलब रॉयल्टी चीफ वो भी है, रॉयल्टी चीफ मैं भी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तू तो पहले आ गया तो बढ़ गया, मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि हमारी टीम के अंदर टेक्निकल अचीवर भी है, जो हमारे टीम के अंदर है, जो मेरे डाउन लाइन में है, जो मेरे सहयोगी हैं, आज उनका लेवल देखेंगे तो मेरे से कम 10 गुना ज्यादा है। तो ये प्रूव हो गया कि आप, ये कोई मायने नहीं रखता कि आप कहां पे, आपने कब अपना दिया उस दिन से आपको मायने रखता कि आपने सिस्टम को कब दिया। आपने सिस्टम को ज्वाइनिंग किए हुए किसी को 5 साल हो गया, किसी को 10 साल हो गया, किसी को 20 साल भी हो गए होंगे, और मेरे ख्याल से कितने लोगों ने 2000 में भी आरसीएम को साइन अप किया होगा। लेकिन आप कैलकुलेशन करके देखिए, उन लोगों से खुद पूछिए कि 2000 वाले भी अभी कहीं के भी नहीं, और 2000 अभी 2023 में जिन लोगों ने साइन अप किया वो भी रॉयल्टी चाहिए। तो 23 सालों का डिफरेंस, 23 सालों का जो डिफरेंट है, उसका कारण कौन है सर? उसका कारण कौन है सर? आप, मैं हूं, आप हैं, आप। क्योंकि जब आपने मान लिया कि मुझे आगे बढ़ना है तो बहुत सारे लोग आपकी टांग खिंचाएंगे। हाँ जी, जब
किसी के घर में जाते हैं तो बहुत सारे लोग उनकी टांग खींचने के लिए तैयार रहते हैं। अब क्यों नहीं रहेंगे सर? क्यों नहीं रहेंगे? 80% और जब 90% और 10% का जब आंकड़ा है यहाँ पे, तो क्यों नहीं रहेंगे? 80% गरीब आदमी है कि नहीं है? 90% गरीब आदमी है कि नहीं है? तो 10% अमीर है, तो 80% वाला अपने बिरादरी को कहीं जाने देगा क्या? आपका पड़ोसी आपसे जलता है कि नहीं जलता? तो जब आप निकल के वहां से अमीरी की तरफ जाएंगे तो क्या आपको रोकेगा नहीं? तो रोकेगा। अगर वो बोलेगा नहीं तो पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को आपके पीछे लगा देगा। तो हम क्या करते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, उनकी बात सुन करके हम लोग रुक जाते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर आपको कुत्ता काटे, अगर आपने कुत्ता काट लिया तो क्या आप ही उस कुत्ते को काटेंगे क्या? चलो यार, तुमने ऐसा करो कि तूने 5 घाव दिया, मैं तेरे को 10 घाव देता हूं। अरे ऐसा करते हैं क्या? एक कुत्ते ने आपको काट लिया तो आप उस कुत्ते को भी काटते हैं क्या? चल भाई, तूने मुझे क्या 5 घाव किया ना, इतना बड़ा किया ना खड्डा, मैं इतना बड़ा खड्डा करूंगा, करते हैं क्या? तो उनकी बातों पे क्यों आते हैं? आपको कहीं ले जाने वाला है क्या? अंडरग्राउंड तो आपको डिमोशन करने वाला है ना सर, क्योंकि अपनी बिरादरी से वो जाने नहीं देता है। मैं बार बार एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं, और मैं बात अक्सर इस बात को करता क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में 80-90% लोगों की आदत यही है। एक बार हमारे हिंदुस्तान से पूरे वर्ल्ड के अंदर में क्या हुआ कि जितने वैज्ञानिक थे उन्होंने बोला कि भाई एक जलसा होगा और अपने यहाँ के हर स्टेट के, हर वर्ल्ड में जितने भी वर्ल्ड हैं, सबके केकड़े वहां पे इकट्ठे किए जाएंगे, परीक्षण होगा उनका केकड़ों। तो सभी वर्ल्ड के लोग वहां पे अमेरिका के अंदर पहुंचे, जलसा वहीं पे होने वाला था, सभी साइंटिस्ट वहां पे पहुंचे, तो हिंदुस्तान से भी केकड़ा वहां पहुंचा। शाम हो गई, एक लैब के अंदर सब अपने अपने डब्बे के अंदर रखा हुआ था, तो हिंदुस्तान के जो केकड़ा था उसको भी डब्बे में रखा गया था, लेकिन किसी का भी नाम नहीं लिखा गया, उन डब्बों पे किसी का नाम नहीं लिखा गया था। साइंटिस्ट वालों ने बोला कि भाई चलो ऐसा करते हैं, अब कल आकर के इसका परीक्षण करेंगे, और सबका जो है डब्बा उन्होंने ऊपर का ढक्कन खोल दिया, खोल के चले गए और दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर दिया ताकि कोई बाहर ना जाए। और जब सुबह साइंटिस्ट आए वहां पे तो देखे क्या कि सारे डब्बे खाली, एक डब्बा बचा हुआ। और सारे साइंटिस्ट बोले ये क्या हो गया, सारे केकड़े गए कहां? और ये जो डब्बा बचा हुआ ये कहां का है केकड़ा? तो हिंदुस्तान में जो साइंटिस्ट था ना सर, साफ साफ बता दिया कि हो ना हो ये डब्बा जो है वो हमारा है और ये केकड़े हमारे हैं। तो सारे साइंटिस्ट बोले ये तुम गारंटी कैसे कर सकते हो कि ये केकड़े हिंदुस्तान की? बोले मैं गारंटी नहीं, 101% कह सकता हूं कि ये केकड़ा हमारे यहाँ है। बोला कैसे? बोला देखो ये क्या हुआ, एक केकड़ा जैसे बाहर निकलने की कोशिश किया तो दूसरा केकड़ा जो है उसकी टांग खींच लिया, वो नीचे गिर गया, फिर तीसरा वो नीचे गिर गया, चौथा फिर खींचा वो गिर गया। ये रात भर ऐसे ही करते रहे लोग और कोई भी निकल नहीं पाया, सवेरा हो गया। तो हिंदुस्तान के अंदर मेरा कहने मतलब है कि अगर आप निकलना चाहोगे तो दूसरा केकड़ा बन के आपका टांग खींच देगा। तो हमें क्या उनकी बात में आ रहा है क्या? नो। अगर मैं आपको ये बता दूं कि अगर मैं उन लोगों की बात मानता तो शायद मैं यहां नहीं होता। जब मैं अपने घर से चलता था 2008 में मैंने अपने आरसीबी को साइन अप किया था, जब मैं अपने घर से चलता था मेरा पड़ोसी क्या कहता था, अब जा रहा किसी को बेवकूफ बना देंगे। यस यस। ऐसी ऐसी मुस्कियां मारते थे भाई साहब, मेरे कलेजे पे लगता था। लेकिन मैं जिस तरह से सर ने, कादिर सर ने चाहने का जोरदार तारीफ की, एक बात
जाए, कर गई तो कर गई। तो मेरे सीने में भी दिल है सर। बहुत सारे लोग आरसीएम को कर तो लेते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद उसका पलायन कर देते हैं। क्यों? या तो उनको शर्म नहीं लगती, या तो बिल्कुल ही बेशर्म हो गए होते। लेकिन मैं, उनकी बात से मुझे और प्रेरणा मिलती थी, तुझे करके दिखाऊंगा, एक दिन तेरे सामने कुछ बन के दिखाऊंगा। समय बीतता गया, बहुत सारी परेशानियां झेली हमने भी साइकिल से बुराड़ी में मैं कार्यरत, आज भी देखिए मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ, जॉब करता हूँ और जॉब के साथ इस सिस्टम को बिल्ड करता हूँ। बुराड़ी के अंदर एक जिस संस्था में काम करता हूँ उन्हें यूनियन बन गई। तो जब यूनियन जब बन जाती है तो वहां के जो मालिक है वो सबसे बड़े दुश्मन लगने लग जाते हैं, ये मेरा दुश्मन है। तो हम भी उसी श्रेणी में थे, हमें दुश्मन समझते थे। जो ओवर टाइम लगता था ओवर टाइम भी बंद करा दिया। उसी टाइम ये आज से मुझे मिला था, मैंने कोई बात नहीं है, बंद करा दी, कोई बात नहीं। साइकिल पर चाय की पत्ती लेता था मैं, और उधर से दुकान पे पैसा लेता आता था और इधर से छोड़ता हुआ जाता था। 9:30 की मेरी ड्यूटी थी, मैं 8 बजे अपने घर से पलायन कर देता था और चाय पत्ती इधर से छोड़ता हुआ जाता, उधर से पैसे लेके आता था। इस तरह से मैं कारोबार करता था। और सोनिया गांधी कहाँ पे और पावी लोग कहाँ पे, साइकिल से सप्लाई देता था चाय की पत्ती, क्योंकि मुझे कुछ बनना था, तो मुझे कुछ पड़ोसियों को करके दिखाना था। और आज पड़ोसी वही कहते हैं गिरी जी ने तो बड़ा अच्छा काम, बहुत मेहनत किया है। बात बदल गई ना, बात बदल गई। जो लोग मुश्किल लेते थे आज वो कहते हैं बहुत अच्छा मेहनत किया। तो आपके सामने भी ऐसा होना चाहिए। देखिए, फैसला तो आपको ही होगा, दूसरा कोई आप पे सहयोग नहीं करेगा। ये तो कहने का अप्लाई नहीं है, करना तो आपको पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा लोगों के लिए नहीं, अपने लिए। अगर आपका जिस दिन विजन क्लियर होगा कि मुझे आरसीएम क्यों करना चाहिए, उस दिन आप किसी की बात कराना है। विजन आपका क्लियर होना चाहिए। जिस दिन आपका विजन नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग आपको हिला देंगे और केकड़ों की तरह आप फंसे रहेंगे, निकलने वाले नहीं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आज कोई न कोई घर का अपने जिम्मेदार होगा। मैं भी, कितने लोग अपने घर के जिम्मेदार होते जो खुद घर अपना चलाते हैं? ज्यादातर मोस्टली ये घर हो सकता है कि आपका छोटा मोटा व्यापार हो सकता है आप किसान हो सकता है आप नौकरी पेशे वाले हो। मेरे ख्याल इससे ऊपर नहीं होंगे, मेरे ख्याल से जो अनुमान है, या तो किसान होंगे, या तो नौकरी करते होंगे, या तो छोटा मोटा दुकानदार या अपना छोटा मोटा कारोबार होगा, बिजनेस होगा। अब देखिए, सबसे पहले आते हैं कि अगर किसान है तो किसान के पास क्या पैसा है? नहीं है। कम लोगों के पास पैसा है, लेकिन परसेंटेज उनकी कम है जिनके पास बहुत पैसा है। तो किसानों के पास भी पैसा नहीं है और समय बहुत बढ़िया है उनके पास, खूब बढ़िया है। साल में 2 बार 2 महीना काम कर लो, समय उनके पास पैसा नहीं है। दूसरी कैटेगरी में हम आते हैं जॉब करने। जॉब कितने, यहां पर कितने लोग जॉब करते हैं देखना चाहता हूं। और अपना कारोबार किसका करते हैं? हाथ खड़े करते। संख्याएं कम हो गई ना। देखिए, मैंने आपको बताया ना, वो जो रेशियो मैं बता रहा हूं वही है रेशियो, कि जो बिजनेस करने वाले हैं वो कम, जॉब वाले ज्यादा है। अब देखिए, अगर आज मान के चलिए जॉब आप करते हैं तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम मिनिमम 25 से 30 हज़ार रुपए से ज्यादा की इनकम नहीं होगी। मैं सही कह रहा हूं गलत? अनुमानित मैं बता रहा हूं कि 25 से 30 हज़ार रुपए इनकम होगी। ज्यादा हाई में पढ़ा लिखा होगा तो 50,000 होगी जॉब की बात, और सरकारी जॉब की बात करें ज्यादा 1 लाख की। लेकिन नौकर तो वो भी सरकारी वाला भी है, 50,000 वाला भी, 1 लाख वाला भी और 10,000 वाला भी। अब ये आप अपने तहे दिल से सीने में हाथ रख के बताएं, क्या जिस इनकम को आप जनरेट कर रहे हैं उससे आपका घर का खर्चा चल रहा है क्या? सही तरीके से चल रहा है क्या? कंप्रोमाइज कर रहे होंगे आप। 10,000 अगर सैलरी है तो
चलो आधा किलो दूध है तो 250 ग्राम दूध ले आओ। फल कभी रोज खाना होता है तो महीने में ले आओ। अपने जीवन को कंप्रोमाइज कर रखा है, और ये वही उतना ही मिलेगा जितना आपकी है। ओवर एवरेज तनख्वाह आपकी साल में बढ़ जाएगी। हो सकता है कि जिसकी तनख्वाह 10,000 है 30 सालों में कितनी हो जाएगी? 20,000। 20। लेकिन महंगाई कितनी बढ़ रही है? 1 लाख रुपए की जब आपको जरूरत होगी तो आपकी तनख्वाह कितनी होगी? 30,000। तो आज भी आप कंप्रोमाइज कर रहे हो और 30 साल बाद भी कंप्रोमाइज करोगे। जैसे आज बिजनेस के रह रहे हो ऐसे आपको 30 साल बाद भी रहना है। बदलना चाहिए नहीं चाहिए? बदलना चाहिए। लेकिन आप देखिए, बिजनेसमैन है, छोटे मोटे बिजनेसमैन, छोटी मोटी पूंजी लगा रखी है। पूंजी लगाने के बाद भी आपको वर्कआउट करना पड़ रहा है। दुकान पे जाना पड़ेगा। सुबह 17 का दुकान है तो 6 बजे दुकान खोलनी पड़ेगी, रात के 11 बजे तक खोलना पड़ेगा। जिस दिन आप नहीं खोलेंगे पैसा नहीं आएगा। अगर किसी आपातकालीन, जैसे अभी एक कोरोना काल गया था, ऐसी स्थिति हो गई तो आपको महीनों दुकानें बंद करनी पड़ सकती। अगर आपके एक दुकान के अंदर कोई आग लग जाए, कोई कुछ भी हो जाए, तो सहना भी आपको ही पड़ेगा। तो वो भी स्थिति सही नहीं है, संख्या भी कम है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, आज डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो मेरे ख्याल से आज का जमाना, जो अभी सर ने बोला कि जमाना बदल रहा है। अच्छा, अभी कबूतर जा वाला लेटर कोई भेजता है? कबूतर जा लेटर दिया, क्यों नहीं भेजते? जमाना बदलता है। तो जब जमाना बदल रहा है तो आप क्यों नहीं बदल रहे? अगर आप नहीं बदलेंगे तो आपको जमाना बदल देगा। तो आप चाहते हैं कि लाल भूसा खाने के बाद बदले? बदलना। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं आपको। यहाँ से मैच आपको दिख रहा है क्या? पीछे है, सही तरीके से चमक रहा, नहीं तो मैं वैसे मुंह से बात करूं। देखिए, मैंने अभी आप लोगों से एक बात किया कि अपने घर के जिम्मेदार कितने लोग हैं, तो ज्यादातर 90% लोगों ने हाथ खड़ा किया कि मैं घर का जिम्मेदार हूं। अब देखिए, क्या आप हैं? पूरा घर आपको पर टिका हुआ है, माँ, भाई, बहन, पापा, मम्मी, बेटा, बहू, पूरा परिवार टिका हुआ है। किसके ऊपर? माँ को भी देखते हो कि मेरी माँ की दवाइयाँ कमा रही है, कौन देखता है? आप भी देखते हैं। यस या नो करेंगे तभी तो हम बातचीत करेंगे ना। अब बोलते रहेंगे तो अच्छा, अगर आप थक गए हो तो एक बार ताली बजा देंगे। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में आलस बहुत ज्यादा आती है और आलस कुछ करने नहीं देता। मेरे ख्याल से कई लोग तो सो भी रहे होंगे पीछे, मुझे दिख रहा है। इसीलिए हम लोग गरीब, क्योंकि जब काम की बात आती है तो हम सोने लगते हैं। अरे जब पिक्चर देख रहे हो तब तो सो ना, वहां तो कहोगे ओह ऐसे मारा, तो वहां तो सोते नहीं और यहाँ सोने लगते हो। जहां काम की बात आती है, जहां आपको अमीर बनाने की कोशिश किया जा रहा है, वहां तो आप सोने लगते हैं। ठीक है, बुरा ना माने। तो अगर माँ को दवाई देनी है तो कौन देता है? कौन चिंता करता है? आप पापा को बच्चों को स्कूल भेजना, फीस जानी है, बीबी का क्रीम पाउडर लाना है, कौन? खुद। कभी अपने बारे में सोचा है? नहीं। कभी अपने बारे में सोचा है? तो सोच रहे आज सोच। ये सारी जिम्मेदारी आप उठाते हो और एक दिन यहां से क्या बना? अरे माँ को दवाई कौन देगा? पापा को स्कूल कौन छोड़ेगा? बच्चों को बीबी के लिए लिपस्टिक कौन लाएगा? क्या होगा सर? जिस तरह से आपके बच्चे चैन की जिंदगी जी रहे थे,
क्या जिएंगे? नो। तो कोई कारण है सर आपके पास कि हमारे ना रहने के बाद भी कोई मेरे बच्चे और मेरी बीवी को लिपस्टिक, मेरे बाप पापा को मम्मी को देखने वाला हो? है कोई आपके पास कोई सुझाव है? बोलिए एक बार जोरदार से। ये जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा कि मेरे बाद क्या होगा, अगर मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा। आज देखिए मैं आपको बताऊं, इस महीने 21 लाख रुपए मेरे डाउन में बचे। 21 लाख उन गरीब घर के लोगों के बचा है, क्योंकि 80% में से तो निकल के आया ना। 80% कोई अमीर आदमी तो नहीं आया ना सर। तो 80% के घरों में अगर 500 रुपए भी गए होंगे तो कितने परिवार को पैसा गया होगा? किनके घरों का चुनाव जला होगा? तो एक माध्यम बनिए ना आप लोग सर। आपके माध्यम से बहुत सारे लोग आरसीएम करने वाले हैं, आपके माध्यम से बहुत सारे आरसीएम कर रहे हैं, आपके माध्यम से लाइन में लगे हुए हैं। तो माध्यम बनो, किसी के घर का चिराग बनने का एक माध्यम बनो। आज 18 लाख 21 लाख 22 लाख रुपए मेरे टीम में बटता है, तब जाके कहीं 20 से 25 हजार मैंने कर दिया। अब देखिए मैं आपको बताऊं, प्राइवेट नौकरी करता हूं, नौकरी करना गुनाह नहीं है। जब तक करते रहना तब तक यहां से अच्छी इनकम ना आ जाए। तो 20 से 25 हजार मेरी वहां इनकम है, और 20 से 25 हजार मेरे आरसीएम से आ रहा है, तो मेरी इनकम कितनी होगी? 50। जब दाल रोटी मैं नहीं खा पाता था, आज मैं डबल दाल खाऊंगा नहीं खाऊंगा। तो हम अपने आप को इम्प्रूव कर दिया। हम अगर लोगों की बातों में अगर हम आते तो शायद हम वहीं रहते 20 से 25 हजार में। तो आपको रहना चाहते हो? चलिए क्या दुकान बदलना, सोच बदलना, अगर ये नहीं कर सकते हो तो मेरे ख्याल से जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। दुकान बदला, सोच बदला, आज मेरे घर में 13 लाख से ज्यादा रुपए मेरे घर में आ चुके। और अभी तो आने वाले, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। अभी कादिर ने बताया कि आने वाले समय के अंदर जिन लोगों ने आरसीएम को टच कर रखा है, यानी साथ चल रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उनके घर में 1-1 लाख रुपए इनकम आएगी, ये गारंटी है। हमारे बीच में महिलाएं बहुत सारी हैं। मैं एक महिलाओं से थोड़ा सा बातचीत कर सकते हो? यस। अपनी मर्जी से एक महिला खड़ी हो जाए, अपनी मर्जी से एक महिला, कोई सी खड़ेगा, देखता हूँ कौन खड़ा रहता है, केकड़ों की तरह रहते हैं या कैसे रहते हैं। ये पुरुष लोग थोड़ा समझेंगे इस बात को। मैं मैडम से सिर्फ 2 बातें करना चाहता हूँ। आपका नाम? कविता ने पुष्पा नाम बड़ा अच्छा रखा है, एक बार जोरदार तालीम के लिए। ये बताइए, जब पति काम पे चले जाते हैं, बेटा आपका काम पे चले जाता है, उसके बाद क्या होता है? आरसीएम करती हूँ सर। किस लिए करते हो? अपने घर की इनकम बढ़ाने के लिए, अपने शरीर स्वस्थ रखने के लिए। बहुत बढ़िया। मैं जो कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ उन महिलाओं को, उन घर की बेटियों को, उन बहनों को जो अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचती। मैंने अभी बताया जिस तरह से पेरेंट्स सबके बारे में सोचता है, इस तरह से महिलाएं अपने बारे में सोचती ही नहीं है। आपके लिए खाना बना के दे देंगी, बच्चों को स्कूल भी छोड़ आएंगे, आपके कपड़े लगते लो देंगी, लेकिन खाना को खाएंगे 3 बजे 2 बजे, सारा काम को निपराम करके उसके बाद करना। क्या महिलाओं का हक नहीं क्या सुबह खाना? 8 बजे नाश्ता का तो टाइम नहीं है क्या? क्यों? लेकिन
मुझे मैंने किया नहीं। आज सुबह का सेशन किसने देखा? सुबह का सेशन महिलाओं के लिए देखा, महिलाओं का सेशन था आज, और महिलाओं के लिए एक 100 डे का मिशन एक चालू हुआ। अगर महिलाएं उसको देख लिया उन लोगों ने, थैंक यू मैडम जी, अगर आपने 100 डे तक उसको फॉलो कर लिया तो मेरे ख्याल से आपकी जिंदगी ऐसी होगी जो मेरे ख्याल से मैं बयान नहीं कर सकता। अभी बहुत सारे लोग उसमें भी दिमाग लगा रहे हैं, ये कौन सी नई बात है जो बता रहे हैं। उन्होंने पहले स्टेप में बोला कि 1000 कदम रोज चलना है, वो तो चलता ही है, लेकिन टारगेट तो नहीं लिया ना सर कि हमने 1000 कदम चलना। 3 लीटर से ज्यादा पानी पीना है, पीते तो हो, लेकिन क्या 3 लीटर से ज्यादा पानी पीते हो? ये सब किस चीज में हो रहा है? आपके स्वास्थ्य के लिए हो रहा है। तो अगर आप लोग आरसीएम को करना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, तभी तो करोगे ना। तो आरसीएम के अंदर आने के बाद क्या है, आपको प्रोडक्ट अच्छे मिलेंगे। अच्छा, किसको भरोसा नहीं है कि आरसीएम प्रोडक्ट अच्छे होते हैं? अच्छा, कितने लोग जरा बताइए जरा, तो आरसीएम के प्रोडक्ट किसको अच्छे लगते हैं? जरा हाथ खड़े करेंगे। बोलता कोई नहीं है, जो बोलता बात करता। यस, एक बार ताले लगाए अपने। तो आरसीएम करना चाहिए या नहीं? यस, किसी के बातों में आना चाहिए क्या? नो। आरसीएम अपने लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है। अब देखिए, मैं, मेरी वाइफ, मेरी 4 लड़कियां आरसीएम में जुड़ी हुई हैं। 2 लड़कों को छोड़ रखा है, मैंने अपने 2 लड़कों को छोड़ रखा है। क्यों जानते हैं? मैं मरूंगा तो मेरा नॉमिनी बड़ा लड़का, वो मरेगी तो वो उसका नॉमिनी छोटा लड़का। आपकी प्लानिंग है कोई क्या? जो लोग प्लानिंग करते हैं, आगे की प्लानिंग करते हैं, वही सही सुखी रहते हैं। अभी कोरोना काल आया था, बहुत किसी को मालूम था क्या आएगा? अचानक ही टपक गया ना। लेकिन जिन लोगों ने प्लानिंग कर रखी थी, यानी कि आज कमाया कल खाने के लिए, मतलब बचाया कि भाई आने वाले समय में बीमार पड़ेंगे, कुछ भी होगा तो उसको थोड़ा बचा के सेव करके रखा। और कुछ लोगों ने क्या कहते थे, आज ही कमाओ आज ही खाओ, किसके लिए बचाना? तो उनके सामने परेशानी आएगी नहीं आएगी? मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के घरों में परेशानी आती है। सुबह खाना मिलेगा 10 बजे, लेकिन स्कूल में जाते थे 8 बजे लाइन लगाने के खाने के लिए। सब देखिए, ऐसी हिंदुस्तान के अंदर नौबत आ गई थी कि खाना के लिए 8 बजे लाइन में लग जाते थे, और 10 बजे 11 बजे खाना मिलता था तो वो ला देते थे और खाते थे, क्योंकि उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं करी। जब ये कहा जाता था कि भैया कल के लिए कुछ बचा लो, तो कहते अरे क्या करना है, कल जाएंगे फिर कमाएंगे फिर लाएंगे फिर खाएंगे। अब कल तो बंद हो गया, कल तो कोरोना हो गया, कोरोना में काम है बस बंद कर दिया गया, तो कल कमाई आएगी नहीं तो खाओगे कहां से? लेकिन जिन साथियों ने आगे के लिए सोचा था, जिन्होंने पैसे को सेव किया था, वो सही से थे कि नहीं थे सर? अब सुनिए मेरी बात। 22 तारीख को लॉकडाउन लगा था, सबको याद होगा। 2020 में लगा था सर, 20 में साल लगा था ना। तो मेरे पास 20,000 रुपये रखे, किसी ने को दिया था, मैंने उन्होंने 20,000 मेरे को 2-4 दिन पहले दे दिया था, वो घर में रखे हुए थे। तो 22 तारीख को जब पता चला कि लॉकडाउन हो गया, तो मैं थोड़ा सा, चलो 20,000 तो है ना, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन तो रहेगा, कोई बात नहीं। अब उस दौरान क्या करता था मैं, खाओ, और सभी लोग करते थे, मैं कौन सा अकेला अजूबा था? खाओ, टीवी देखो, सो जाओ, खाओ, टीवी देखो, सो जाओ। लेकिन हमने क्या किया, क्योंकि मेरी जिंदगी तो आरसीएम था, आरसीएम वाला चुप रहने वाले। अब जब दुकानों का भी समस्या थी, आने जाने की समस्या, निकले कैसे? तो फिर मैंने अपने इसी मोबाइल के अंदर देखा, तो सोनिया बिहार में पिकअप सेंटर ओपन हो गया था, जो टूल टैक्स पे है। लेकिन वो पूरी तरह से जिस दिन ओपनिंग होने वाली थी, उसी दिन लॉकडाउन लग गया था। अब वो बेचारा सारा सामान बड़ा हिम्मत करके अपने घर पर डलवा दिया सारा सामान। तो जब मैंने देखा उसमें यार तो
घर में मुझे जानकारी नहीं है और सोनिया घर में। तो मैंने उनको कांटेक्ट से बात किया, मैंने बोला सारा सामान अवेलेबल, बोले सर सारा सामान अवेलेबल है, क्या करूँ, मेरी तो किस्मत खराब है और जो है लॉकडाउन लग गया। मेरा चिंता मत करो सर, आप सामान मेरे लिए रेडी रहना। मैंने अपनी टीम के अंदर फैला के सोने कहा कि सभी लोगों को कि इस दुकान में सामान आ गया, पैसे जमा करो, मैं अपने यहाँ से पहुँचवा दूँ, क्योंकि डिलीवरी लेने में थोड़ी दिक्कत है, कोई छूता नहीं था एक दूसरे को। मैं कोई बात नहीं है, आरसी में डरते नहीं थे क्योंकि अच्छा इम्यूनिटी वाला फर्स्ट क्लास से प्रोडक्ट यूज करते थे। तो मैं सारा का सारा सामान मैं अपने घर ही मंगवा लेता हूँ और अपने घर से सबको पहुँचवा दूँगा। जब मेरी 8 तारीख की जो इनकम आई, वो इनकम आई 8,500 और जिन लोगों ने नौकरी करते थे, बाहर जाते थे, उनके घर में कितनी आई? जीरो। तो आरसी में 8,000 में खाने के लिए कम है क्या? आज जिनके घर में कुछ भी नहीं आया उनसे पूछ, तो आरसी होने लगते हैं कि नहीं है? एक बार जोर ताली अपने लिए जिन लोगों ने प्लान देखा आप लोगों ने। यस। नए साथी कितने लोग मैं भी देखना चाहता हूँ, नए साथी कितने लोग जो पहली बार प्रोग्राम में है, आरसी को भी साइन अप नहीं किया है? 1 2 3, ओ मैडम आप भी हैं? ठीक है, 5-7 लोग, ठीक है। एक साथी को मैं बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने आरसी को भी साइन नहीं किया। कोई एक साथी आ जाए, कोई एक साथी जिन लोगों ने आरसी को भी ज्वाइन नहीं किया, सर आप आ जाइए, आइए, ताली हो जाएगी सर के लिए। नाम क्या आपका? कहाँ से? मुस्तफा भाई, ये पास में। आपने इस सिस्टम का प्लान देखा आपने जो सर ने बताया? बाद में अच्छा, कुछ बातें तो समझ में आ रही होगी कि ये सारे लोग चिल्ला के ये तो आ रही होगी। मैं आपसे ये कहता हूँ, आपने प्लान नहीं देखा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो सामान आप बाहर से खाते हो नमकीन, कि आपका प्रोडक्ट जो पहले वाला खाते थे वो अच्छा है कि हमारा अच्छा है, मतलब हमें देख करके नहीं, मतलब कि तो मैं अभी आपको एक प्रोडक्ट देता हूँ, मैं खा लेता। क्या है? भुजिया। क्या है जी? भुजिया मजेदार। आम भुजिया है क्या ये? मजेदार। नहीं, ये बाहर वाला भुजिया है क्या? और आरसे में भी ऐसे तेल का भुजिया है जो मार्केट में है ही नहीं। हेल्थ कार्ड। तो मैं सर को मैं भुजिया दूंगा, अदरक खाइए, हाँ सर, खाए। और जो आप पहले तो आप चख चुके हैं तेरा, वो तो स्वाद आपको मालूम हो, तो इसको भी जरा खाना, खा के बताइए। वो आपके हो जाएगा। गाड़ी बजाते रहो भाई। नहीं, चलिए बढ़िया गया ये पहले स्वाद टेस्ट कर लीजिए। खा तो लिए कम से कम खाली तो बताओ। जो पहले भुजिया खाया आपने, जो बाहर का खाते हो, कुछ अंतर है सर? क्रंची और क्या? इसमें पामोलिन के ऑयल की खुशबू आ रही है? डिफरेंट भी है, और इसके अंदर अंडरग्राउंड करंट है इसके अंदर। उस भुजिया, कोई भी आप जो भुजिया वगैरह बनाते खाते हो, उसमें पामोलिन ऑयल मिला जाता है। जानकारी है क्या आपको? यस। पामोलिन ऑयल होता है 20-25 रुपए लीटर बाहर से खरीदते हैं और उसके अंदर मिलाते हैं। और पामोलिन ऑयल मैं बता दूं आपको किडनियां खराब कर देती है। और इसके अंदर वो तेल है, ये तेल डाला हुआ इसके अंदर, शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, बहुत सारी बीमारी, एसिडिटी, कुछ भी नहीं होता, वो एक तेल डाला हुआ है। तो ये हमारा अजूबा नहीं है? एक बार जोरदार ताली हो जाए। मैं ऐसे उन साथियों को बोलना चाहता हूँ जिन्होंने पूरा प्लान देखा है। जितने लोग नहीं जानते, अब मैं आपको बताता हूँ, 2008 में आरसी को साइन अप किया था और मैं दारू पीता था। हर शनिवार को मैं बड़े अच्छे तरीके से संडे को एंजॉय करता हूँ, जैसे बाहर के लोग एंजॉय करते हैं। अचानक ही मेरी जिंदगी में आरसी आया, बाहर से निकला हुआ था, मैं भी किसी प्रोग्राम से देख के आ रहा था और उस प्रोग्राम में
एक आदमी दुकान खोल के बैठा रहता था, वो जब भी मैं आता था वो कहता था कि भैया एक कंपनी आई है, हमारे साथ जुड़ जाओ। तो उससे पीछा छुड़ाना बहुत भारी हो जाता। अचानक एक दिन क्या हुआ, मैं जल्दी से प्रोग्राम खत्म करके 11:30 बजे के आसपास में अपने घर पहुंचा, तो मैडम को बोला भाई जाओ दे दो हमारा सामान दे दो। और वो सामान मतलब क्वार्टर खाना खाया और एक पैक मैंने लिया, और जैसे ही पैक लिया एक महतरमा की जो कॉल आ गई कि सर कहाँ हो, मैंने खाना खा रहा हूँ, घर पे हूँ। बोले सर मेरे घर पे कोई लोग आए हुए हैं, उनको समझाना है। अब ये बताइए, दारू पिया हुआ आदमी किसी को समझा सकता है क्या? हमारी मैडम ने कहा मना कर दो, अरे मना कर दो उनको। लेकिन मैंने उनसे एक ही बात कहा था, ये जो सिस्टम है लोगों को साथ लेके चलना, सपोर्ट करने का बिजनेस है। अगर मैं गया तो क्या बोलेगा, जब तेरा गुरु ऐसा है तो तू क्या मुझे समझाएगा? और अगर नहीं गया तो उस बेचारी का दिल टूटेगा नहीं टूटेगा कि आप तो बड़ी बड़ी बात करते थे कि सपोर्टिंग बिजनेस है, अब यह बुलाई रात को कितनी मुश्किल से लोगों को पटाया जाता है, मनाया जाता है, और अब आए नहीं। मैं दुविधा में फंस गया दोस्त। मैं भगवान से यही मैं कहने लगा कि हे भगवान कोई ऐसा रास्ता निकालो आगे से कोई गलती नहीं होगी। कहते हैं तहे दिल से जब अगर भगवान को याद करो तो भगवान सुन ही लेता है। लोग कहते हैं कलयुग में नहीं आता सर, कलयुग में नहीं आया। और अचानक ही मैं दुविधा में था, परमात्मा से विनती कर रहा था, अचानक एक फोन आया कि सर आप निकल चुके हो क्या? मैंने कहा नहीं, अभी कपड़े पहन रहा हूं। कपड़ा बर्तन नहीं पहन रहा था, मैं दुविधा में फंसा था। तो जब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, रात के 11 साढ़े 11 बज चुके हैं, जो लोग आए वो कह रहे हैं अगले संडे को आएंगे। मैंने मंदिर पे गया, अपने घर के मंदिर पे, दारू पिया हुआ था और वहीं में मत्था टेका। मैंने कहा हे परमात्मा तूने मुझे आज बचा दिया। और आज मैं उस शख्सियत का नाम भी बता दूं जिन्होंने मेरी जिंदगी के अंदर ये परिवर्तन, उस दिन से आज तक मैंने दारू पे हाथ नहीं लगाया। 15 साल से भी ज्यादा हो चुके। अगर एक क्वार्टर का रेट आज की डेट में 100 रुपया होगा, मेरे को अभी मुझे मालूम नहीं है, तो 100 रुपया अगर होगा तो महीने में 400 रुपये बचे सर। तो 15 साल में कितने बचे होंगे? 6000। अरे बात पैसे की नहीं है, ये करोड़ों रुपए का शरीर आपके सामने बचा हुआ है। बचा नहीं है सर, इससे बड़ी क्या खुशी होगी? क्या ये कोई प्रोडक्ट बाहर वाला दे सकता है क्या? अभी आप देखेंगे कि जो बाहर के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, किसी को किडनी फेल हो गई है, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है। मेरे ख्याल से अगर आरसीएम के राइस ऑयल जिस इंसान ने अगर यूज कर रहा होगा 100% अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करा लें, बिल्कुल सही है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल सही है। लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए। तो आरसीएम के प्रोडक्टों की तो कहीं ना कहीं इतनी भार है कि आप मेरे ख्याल से उसकी तुलना बाहर के वालों से नहीं कर सकते। सिस्टम को आप लोगों ने समझ पा रहे हो क्या दोस्तों? समझ पा रहे हो क्या? तो ये प्रोडक्ट हमेशा यूज करना चाहिए कि नहीं? इस प्रोडक्ट को जिन लोगों ने यूज किया, कंटिन्यू यूज किया,